तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर ब्यूटीफुल चैनल जीटा स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का रैशनलाइजेशन टॉपिक। तो जो और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो आप रैशनलाइजेशन से समझते क्या है रैशनलाइजेशन? देखिए, ये मैथ रट्टा मारने के सब्जेक्ट नहीं है। इससे जितना समझिए उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। तो जैसे हर एक टॉपिक जो आप टॉपिक पढ़ा करें इसमें, तो वो हर एक टॉपिक पहले समझा करें, क्योंकि कंसेप्ट इज किंग, कंसेप्ट इज पावर। अगर आप हर एक चीज़ की कंसेप्ट समझ लेंगे तो कठिन से कठिन, देखो मैथ में हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही होता है लगभग, लेकिन क्या है मैथ में, अगर क्वेश्चन की अलग रख के दे दिया जाए थोड़ा भी तो आप लोग घबरा जाते हैं उसमें। तो वही चीज़ है, आप लोगों को घबराना नहीं है, मैथ में कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो जैसे कि रैशनलाइजेशन है, तो आज देखेंगे कि रैशनलाइजेशन की कंसेप्ट क्या है, जो कि शायद आपने अभी तक समझ में नहीं आए होंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ पक्के में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन आपका क्लास 9 का टॉपिक है और शायद फर्स्ट चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज में है, थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में है ये इसके क्वेश्चंस। तो देखते हैं रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में चारों टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं रैशनलाइजेशन के। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाता हूँ और उनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत कठिन लेवल के भी बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है। तो 1/√7 को आपको करना है रैशनलाइज। तो आप इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? तो उसमें क्या है, √7, सॉरी ये लग गया था हमारा 2। तो ये हमारा √7 है। इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? तो रैशनलाइजेशन होता क्या है? रैशनलाइजेशन जनरली होता है ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में जो रूट में नंबर लिखा रहता है, जैसे कि एक चीज़ समझो, एक चीज़ है, एक घर समझ लो, ठीक है। घर में एक ऊपर है, एक कोई नीचे रहता है। तो नीचे वाले को नीचे, तो वो पहले ही से नीचे रहता है, अब उसे डब्बे में रहना पसंद नहीं है। तो ये क्या है, रूट के ऊपर एक तरीके का डब्बा मान लो। तो क्या है, नीचे वाला कहता है हमें डब्बे में नहीं रहना है, तो ये नीचे वाला, ऊपर वाले के ऊपर देखो छत नहीं है, इसके पास तो छत है। तो जनरली ये क्या कहता है, हमारे ऊपर डबल छत नहीं चाहिए हमें, तो ये अपनी एक छत इसको दे देता है, मतलब एक तरीके से मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये रूट है। जब ये रूट क्या करना है, आप उनको ऊपर पहुंचाना है, मतलब इसको छत नहीं चाहिए, अब इसको छत चाहिए, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है, हमें 7, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे रूट हटाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब जो घर नीचे, जैसे डबल स्टोरी दिखा रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला रहता है, तो इससे हमें एक छत हटानी है, मतलब इसके ऊपर प्रोटेक्शन पहले से है और एक और है, ठीक है। तो हम ये छत मतलब रूट हटाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, अब छत कोई सुनेगा तो कहेगा क्या पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा रहे, छत पढ़ा रहे। चलो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसी का ऊपर डिनोमिनेटर और नीचे दोनों में कर देना है मल्टी। अब देखिए, ये मल्टी क्यों करते हैं, ये मल्टी हम रूट हटाने के लिए करते हैं। देखिए, रूट इंटू रूट होगा तो हमारा ये बन जाएगा 7, आया समझे। और पहले से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे ये √7 ऊपर, क्योंकि 1 का इंटू √7 होगा तो √7 आएगा। और यहाँ पे ये समझिए √7 इंटू √7, ये √7। अब देखिए, रूट इंटू रूट, तो रूट हट जाएगा हमारा। कैसे हट जाता है रूट इंटू रूट? देखिए, अब देखिए रूट कोई नंबर, जैसे ये नंबर रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू टू को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये रूट है और ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये रूट वाले नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√, मतलब रूट को आप पावर में अगर लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2, और ये हमारा ब्रैकेट लग जाएगा और ये पहले से है, तो 7 1/2। और अब आपको पता होगा, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 7 आ जाएगा हमारा। तो वैसे ही यहाँ पे रूट हट जाएंगे और हमारा √7/7 आ जाएगा। अब देखिए, √7 और √7, अब आप कहेंगे कि आपने इसमें मल्टी कैसे कर दिया? तो देखिए, मल्टी करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर भी √7 और नीचे भी, तो ये अगर हम काटना चाहें तो कट जाएगा, तो जैसे कि तैसे ये वापस आ जाएगा। आया समझ में आपको? अगर ये काटना चाहें तो ये कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, हमने ये √7 से हमने
नीचे से रूट हटाकर ऊपर रूट लग गया। अब देखिए इसके पास छत नहीं है, अब इसके पास छत है, मतलब इसका रूट हट के इसको मिल गया। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो आपको करके देखना है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भी लिखने हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन की। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/√7/6। अब देखिए, आप कहेंगे कि भैया आपने कहा था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में रूट हो तो ये मल्टीप्लाई करने से हट जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड वाले आ गए, तो अब हम यहाँ पे क्या करें मतलब। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए पहले √7 माइनस √6। तो अगर आप कहेंगे कि इसमें पिछले जैसा करते हैं, जैसे ये नंबर था सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप कहेंगे, जैसे आप कहें भैया ने तो ये बताया था सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कर तो सही रहे हैं, बस इसमें एक चीज़ करनी होती है, बहुत छोटी सी चीज़। तो यहाँ पे ये माइनस लगा रहता है, बस वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। बस इतना सा काम करना रहता है आपको। अब देखिए, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 1 का इसमें मल्टी होगा तो सेम आ जाएगा √7 + √6 अपॉन, अब ये नंबर है। अच्छा आप लोग ये बताइए, आपने A² - B² का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? तो A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B और A - B। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 8th में 7th में, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर ये पढ़ा होगा तो अगर हम देखिए इसका और इसका मल्टी करके लिखेंगे तो ये लिख कैसे जाएगा हमारा, √7 - √6, ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं हमारे, और 7 + 6। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए, अब जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखे हैं वैसे यहाँ पे, तो हमारे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये देखिए सेम लिखे हैं बिल्कुल, √7 हमारा ए और √6 हमारा बी, बीच में माइनस। तो आप कहेंगे पहले यहाँ पे बाद में माइनस था, आपने पहले, तो ये देखो मल्टीप्लाई में आप क्या पहले लिख दो क्या बाद में, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, करना तो अपन को मल्टीप्लाई है, जैसे कि 2 अब ये हो तभी -4 आंसर आना है, और पहले लिख दो तभी -4 आंसर आना है, तो वो पहले बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आंसर तो वही आना है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया है। अब देखिए, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √7 + √6, और यहाँ पे हमारा ये √7 और ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A² - B² के फॉर्म में। तो √7 हमारा A था, तो A √7 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो हमारे ये खुल के आ जाएगा √7 + √6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 7 - 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा √7 + √6। तो आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर नीचे छत तो नीचे छत हटा के हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे छत तो पहले ही से थी, एक और नीचे छत, तो मतलब क्या है, रूट नीचे से रूट हटा के ऊपर ले जाना है। तो यहाँ से हमारा नीचे क्या बचा था 1, तो 1 वैसे लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब नीचे रूट था तो नीचे से रूट हट के अब कहाँ पे लग गया है, रूट ऊपर। आई बात समझ में? तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। तो 4th आप लोगों को देंगे करने को, तो 4th आप लोग करेंगे और 3rd मैं कर दे रहा हूँ, या फिर 3rd आप लोग करेंगे 4th मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हमारा एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, यही है कि नहीं है। अगर ये ना हो तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, या फिर ये होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन शायद यही क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो अगर आप, चलो वो छोड़ो, अगर ऐसा क्वेश्चन को अगर रेशनलाइज करने को आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए सीखते हैं। अब हमने क्या सीखा था, अगर रूट नीचे डिनोमिनेटर में रूट लगा हो तो हमें हटा के रूट ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए हमने, अब आप कहेंगे भैया ने क्या सिखाया,
भैया ने सिखाया, यहाँ पे ये है तो सेम नंबर लिख दो, सेम नंबर लिख दिया, ठीक है, सेम नंबर लिख दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से। अब देखो हमने एक और चीज़ सिखाई थी, भूल गए, कहा था अगर ये माइनस साइन हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया ने ये सिखाया। फिर उसके बाद ये किस में हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, और यहाँ पे अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा तो पहले तो जैसे का जैसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √7 प्लस 2 का √7 प्लस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया था। अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2/3। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आपको करके देखना है, तो ऐसे आंसर आएगा। ये बहुत रेशनलाइजेशन है, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब बहुत सिंपल। तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान से सीख लीजिए। अगर अब चलो मान लिया नीचे रूट था, अभी तक आपने देखा कि डिनोमिनेटर में रूट था, अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह रूट आ जाए तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा एडवांस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए और हमारा यहाँ पे सेम ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। पहले तो जो कॉन्सेप्ट बताया बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, चाहे गलत है चाहे कैसा भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में लिखिए और सॉल्व करके जरूर देखिए। तो अभी पॉज कीजिए, पॉज करो, पॉज और सॉल्व करो फिर, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, कर लिए सॉल्व। अब चलो हम करते हैं। तो मैंने क्या बताया, फिर आप कहेंगे चलो भैया ने जो बताया था वही उसी से करते। क्या बताया भैया ने, तो एक लड़का था, उसने कहा चलो भैया ने ये बताया, जैसे का तैसा पहले से लिख लो। और फिर भैया ने बताया कि जो ये डिनोमिनेटर है इसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दो। और क्या बताया भैया ने कि साइन हो जाता है चेंज, तो साइन को कर लो चेंज, तो साइन को कर लो चेंज, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसे ही करना है। अब फिर उस लड़के ने कहा और क्या बताया भैया ने, तो अब इसे सॉल्व कर लो बस। और क्या है, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे नीचे, तो यहाँ पे 2√3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, आप लोगों को ये विजुअल है या नहीं है, विजुअल है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे √3 का 2 इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर क्या करना है देखिए, अब ये हो जाएगा ए और ये प्लस ये बी और ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना है ए प्लस बी का, तो 2 रूट स्क्वायर प्लस 3 2 रूट स्क्वायर प्लस 2, अब ए हमारा ये था तो इंटू ए इंटू बी। ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी ऊपर नीचे रूट दे दिए गए होंगे इसलिए कठिन लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो अब हम ऊपर कर दे रहे हैं रेज, क्योंकि नीचे का हमें ऊपर सॉल्व करना है, तो ज़्यादा नीचे आपको विजुअल नहीं होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, प्लस लगा देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का हो जाएगा 2 और प्लस 2ab, तो 2 तो 2 जब पहुँच गया 12, तो ये 12 हो जाएगा और √3 और √2 ये हमारा √6 हो जाएगा। अपॉन में हमारा ये क्या है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना होगा 2, तो ऊपर सॉल्व कर लेंगे, ऊपर कितना आएगा 12 प्लस 18 प्लस 12√6 और हमारा नीचे कितना आएगा, तो नीचे आएगा 12 माइनस 18, तो इसे सॉल्व करेंगे 30 प्लस 12√6 अपॉन, तो यहाँ पे 18 में से
माइनस मतलब 12 में से -18 जाएगा, बचेगा 6। अगर आप इसे काटना चाहें तो देखिए आप काटते कैसे हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको काट दे, नहीं इसको नहीं काट सकते हैं। 6 से ही ये 30 भी कटेगा, ये 12 भी, तो 6 ये 1 बार जा रहा, ये 5 बार जा रहा और ये 2 बार। मतलब नीचे एक बार काटोगे तो ऊपर कितने बार, 2 बार। आया समझे, नीचे एक बार तो ऊपर 2 बार, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, देखो हम बताते हैं। जैसे ये है तो इसे आप ऐसे और ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग करके। अगर देखा जाए तो अलग अलग करके लिख सकते हो, क्योंकि ये 6 देखिए जो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने सीखा होगा जब ऐड सब्ट्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाते हैं, तो इसे हम अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 6 से ये कट जाएगा 5 बार और 6 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आंसर आएगा 5 प्लस ये माइनस बार कटा था, -6 कटा है तो माइनस आ जाएगा, तो 5 - 2 6, तो इसका ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे डिनोमिनेटर में रूट था, डिनोमिनेटर से रूट, डिनोमिनेटर में हम आ गया 1, रूट हट गया है और हमारा ऊपर आ गया है रूट, ऊपर √6। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम अपनी लिंक दे दूँगा, तो आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।